हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस की है ना। ओके, कंटिन्यू करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको टेंसेस आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहचान। क्या पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूस की? इसके एंडिंग वर्ड्स होते हैं रहा है, रही है, रहा हूं, सो ऑन। इसी तरह से इसके पहचान होगी। जिस जो वर्ड एंड जो सेंटेंस एंड हो रहा है, जैसे वह खाना खा रहा है, इसमें एंडिंग वर्ड्स आ रहे हैं रहा है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा रूल। तो रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें यहां पे आप टेंसेस की प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी सेंटेंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका इज एम आर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इज और एम और आर, इनका यूज किसके साथ होता है? सबसे पहले हम करेंगे इज। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आती है। इज का यूज होता है ही, शी, इट, यानी कि हम थर्ड पर्सन जिसको बोलते हैं। और आप सिंगुलर ऐसे भी याद रख सकते हो। जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर क्या होता है? विच इज ओनली वन, जो कि एक है, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। उसके साथ हम इज का यूज करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एम। एम के बारे में सभी को पता है, एम इज यूज्ड ओनली विद आई। ठीक है, इज के साथ ही, शी, इट, इनके साथ होता है इज का यूज, और एम ओनली विद आई। एंड नेक्स्ट है हमारा आर। आर का यूज होता है यू, वी, दे और प्लूरल। यू, वी, दे, प्लूरल, इन सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं? आर का। यानी कि जो एक है उसके साथ यूज होगा इज का, जो आई है उसके साथ यूज होगा एम का, और जो एक से ज्यादा है उसके साथ यूज होगा आर का। ओके, लेट्स कम टू आवर पॉइंट्स। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो हमारे पास अब रूल आ गया, पहचान भी आ गया। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल। हम अभी क्या बता रहे थे? फर्स्ट मैं बताती हूँ, इज को यूज करते हुए वह पत्र लिख रहा है। अब ये देखो एंडिंग वर्ड्स आ रहे हैं रहा है। सबसे पहले पहचानना है आपको टेंस को। लिख रहा है, एंडिंग वर्ड्स है रहा है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो अब हमारा नेक्स्ट, हमें पता है कि रूल क्या है इसका। सब्जेक्ट इज एम आर, वो फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट देख लिया, क्या है? ही। अब ही क्या है? सिंगुलर है, उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? इज। ही इज। नेक्स्ट इज वर्ब, क्या काम कर रहा है वो? लिखने का, यानी कि राइट। अब वर्ब के साथ क्या है? आईएनजी, राइटिंग। ही इज राइटिंग अ लेटर। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। यहां पे तो मैंने आपको बता दिया इज। अब जैसे मान लो कि आपका सब्जेक्ट है आई, तो क्या हो जाएगा? आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, वी है, यू है, या कोई भी है इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? यू आर राइटिंग अ लेटर। इस तरह से आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है। क्लियर? ये था हमारा सिंपल सेंटेंस। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव का पहचान तो वही है, एंडिंग वर्ड्स वही है, लेकिन वो उसका एक और क्या होगा, उसके एंड में क्या होगा? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और उसका रूल है, अब हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हम सबसे पहले ले आएंगे। वही है, वर्ड्स वही रहेंगे, लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, दैट इज, एम, आर। इन तीनों में से कोई भी होगा। आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एट लास्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, रिपीट द रूल वंस अगेन। is एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ing plus object, sign of interrogation.
ये याद रखना, मैंने बार बार बोला है कि टेंस अलग है, सेंटेंस अलग है। ये सेंटेंस हम करवा रहे हैं इंटरोगेटिव में, टेंस वही चला हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, अभी हम और एग्जाम्पल लेते हैं इंटरोगेटिव में, क्योंकि जितना आप एग्जाम्पल करोगे आपको तभी सेंटेंस आएंगे, ऐसे आप नहीं कर पाओगे। क्या तुम कपड़े धो रहे हो? क्या तुम कपड़े धो रहे हो? अब ये देखो एंडिंग वर्ड्स आ रहे हैं, रहे हो कंटिन्यूस है और सेंटेंस है इंटरोगेटिव, तो तब हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसको भी नहीं भूलना है, ग्रामेटिकली आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो क्या तुम कपड़े धो रहे हो? नाउ अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपने कैसे लगानी है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तुम, और हम तुम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? आर। आर यू वॉशिंग द क्लोथ्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, आर यू वॉशिंग द क्लोथ्स, ये था इंटरोगेटिव, सिंपल हमने पहले किया, रूल बार बार रिवाइज करो फिर से। नेक्स्ट इज नेगेटिव। अब नेगेटिव में वही है जैसे हमने सिंपल किया, बस इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को ऐड कर लेते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव। जैसे अब इसमें एग्जांपल से करते हैं तभी आपको समझ आ रहा है। बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि बच्चे शोर ना करें, लेकिन हम यहाँ पे सेंटेंस ले रहे हैं, बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव, यहाँ पे अब आ गया प्लूरल हमारे पास, यानी कि चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आर, अब यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, शोर मचाने की इंग्लिश क्या होती है? मेक अ नॉइज, तो उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। So this is present continuous that we have completed today. Do you practice again and again to make your tenses perfect? Okay, thank you and subscribe.